स्पीड क्या होता है? स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में और टाइम को नापते हैं सेकेंड में, तो स्पीड को किस में नापेंगे? मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ एक और वर्ड है, यहाँ एक और वर्ड है, डिस्टेंस के लिए स्पीड होता है और आप वर्ड यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, जो हम एरोप्लेन के लिए बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जब आप एरोप्लेन के लिए बात करोगे तो आप वर्ड यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। तो जहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम है उसको हम बोलेंगे स्पीड, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो कार चल रही है तो कार ट्रेवल क्या करती है? डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो कार के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? स्पीड। जो प्लेन होता है वो डिस्टेंस डबल नहीं करता, वो डबल करता है डिस्प्लेसमेंट। क्या डबल करता है? डिस्प्लेसमेंट। वो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे ही आएगा, और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम नहीं बोलेंगे अरे प्लेन की स्पीड कितनी है, प्लेन की स्पीड कितना ही, हम बोलेंगे प्लेन की वेलोसिटी कितनी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे उसके लिए वेलोसिटी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करे उसके लिए स्पीड। भाई ये नॉट ट्रेवल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं मीटर में और टाइम होता है सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। बस डिफरेंस किस चीज का है? स्पीड में होता है डिस्टेंस और वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट में किसी को? तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के लिए डिस्टेंस, दोनों यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ में नहीं आया? हाँ, अब समझो मेरी बात। अब मैं तीसरी चीज जो बोल रहा हूं समझना आपको। अपन अपनी गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में कोई समस्या नहीं आ रही है गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर चल रही, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चलती चलती जहां पहुंच गई अपनी स्पेस पे पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आई? अपन गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड से, कोई समस्या नहीं, एकदम से अपन को कोई दिख गया, कोई दिख गया, जा रहा हूं अभी अभी ऐसे चल रहे थे, पर जैसे कोई देखा अब आई एम राइडर, अपन गाड़ी ऐसे चलाते हैं ऐसे, क्या मैंने क्या पावर गाड़ी चल रही है, अरे पहले तो गाड़ी चल रही थी, बड़े कोई दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी, ऐसा क्या मोटिवेशन बीच में आया? लड़के का चक्कर, लड़की गाड़ी चला रही थी यार। तो मेरी एक स्टूडेंट है बरेला में, वो गाड़ी अब चलाती थी, स्टूडेंट है, टॉपर है डीपीएस की 12th में इस बार, और सीट ऐसी है और हैंडल ऐसा है और वो ऐसी बैठती है। मैं वॉक कर रहा था, सुबह वॉक कर रहा था, तो गई वो ऐसे, तो मेरे सामने से मैं देख नहीं पाया, लौट के वजह से गाड़ी चला रही है, सारा समझ नहीं आया। तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी की स्पीड 20 एकदम से कुछ चक्कर आया और गाड़ी की स्पीड जो हो गई वो बढ़ गई। उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ 5 लाइन तेज कर दी गाड़ी, उसने मुझे ऐसा कुछ ऐसा किया और गाड़ी तेज हो गई। उसने क्या यूज किया? एक्सीलरेशन। यस, अभी वर्ड आ गई, समझने वाली बात है। एक्सीलरेशन होता क्या है? गाड़ी भी चल रही 40 कोई दिक्कत नहीं, और जैसे एक्सीलरेशन दिया गाड़ी 60 80 20 120 40 एकदम से कभी में ऐसा क्या हुआ? 60 80 100 और 140 120 नहीं वे सीधे 140 हुआ क्या? ऐसा हुआ वो ऐसा हुए, ऐसा कुछ हुआ और वो एक्सेलरेशन कुछ हुआ, एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ? क्या एक्सेलरेशन ने किया? क्या एक्सेलरेशन ने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। पहले गाड़ी की स्पीड थी 40, अब गाड़ी की स्पीड हो गई 80,
तो पहले गाड़ी की स्पीड थी 40, अब हो गई 80। हुआ क्या, गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक्सीलरेशन करता क्या, एक्सीलरेशन क्या कहता है, गाड़ी की स्पीड कहता है बढ़ा देता है, या हम बोले कि गाड़ी की स्पीड को चेंज कर देता है। 40 40 40 से 60 80 कैसे चेंज करता है, टाइम के बाद। ऐसा नहीं होता कि अपन से बटन दबाई और वो सीधे 80 हो गई, नहीं, टाइम पे फास्ट गाड़ी की स्पीड 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 80 हो गई। ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही जाए, बटन दबाई उससे 120, ऐसा नहीं होता। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड का यूज करूँ, आपको समझना पड़ेगा। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी 40 40 40 40 40 चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक नया वर्ड आया, जो वर्ड था एक्सिलरेशन। क्या था, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन। हम वो ही बोलेंगे, चिंता नहीं करो तुम। एक्सिलरेशन और एक्सिलरेशन अपन बोलेंगे। अभी अपन जो बोलते हैं गांव वाली भाषा में वही बोलेंगे, एक्सिलरेशन। अरे एक्सिलरेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है बोल लेंगे, जो इसका मुंह करे। ओ यहाँ भाई, यहाँ देख बे। तो एक्सिलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सिलरेशन, कहता क्या एक्सिलरेशन, व्हाट इज, होता क्या, पहली बात तो एक्सिलरेशन चेंज ऑफ स्पीड। व्हाट एक्सिलरेशन, चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called acceleration. What is acceleration? Change of speed with respect to time is called acceleration. अगर अब यही वर्ड यूज होगा एरोप्लेन के लिए भी, और एरोप्लेन से किससे चलता है, स्पीड से नहीं, किससे चलता है, वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब पूरे चैप्टर में हमको वेलोसिटी पे फोकस करना है, तो हम यहाँ वर्ड चेंज करने वाला हूं मैं। होने दोनों चाहिए, पर हम पढ़ने वाले वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई डाउट है किसी को? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। होता क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अपॉन टाइम। कोई डाउट में किसी को? तू ऊपर देख बे, खड़े कर दूंगा देखो, मैं ऊपर देख। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां देखो, एक गाड़ी चल रही थी, उसकी स्पीड चल रही थी 40 थी। क्या माना उसने एकदम से क्या दिया ऐसा कि यहां जाके उसकी स्पीड हुई कितनी, 80। एक्सेलरेशन क्या दिया उसने, एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही एक्सेलरेशन दिया। ये उसकी बाद वाली स्पीड है और ये इसकी पहले वाली स्पीड है। समझ नहीं वर्ड, बाद वाली को हम स्पीड को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और जो शुरुआत वाली उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत वाली को इनिशियल और बाद वाली को फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कितने का आया, इसको छोड़ो, इसको सिंपल करो, 60 हो गई 60। चेंज कितने का आया, 20। चेंज कितने का आया, 20। चेंज 60 का नहीं आया भाई, पहले 40 था भाई। मैंने अपनी कॉपी चेक कराई, मेरे मार्क्स पहले 100 में से आए 15। मैं बोला मैडम आपने अच्छी चेक नहीं करी। बोला क्यों? बोला बेटा मैडम ये देखो, यहाँ पे मुझे 5 नंबर, यहाँ मुझे 3 नंबर मिलने थे, आपने एक ही दिया। बोला ठीक है 3 नंबर दे दिया। कितने हो गए, 17। कितने का चेंज आया, 2 मार्क्स का। 70 का चेंज नहीं आया, चेंज कितने आया, 2 मार्क्स का। तो चेंज क्या होता है, पहले जो था और बाद में था, बाद वाले से 17 में से पहले वाले 15 को माइनस कर दो, चेंज कितने का आएगा, 2 का। तो वैसा ही व्हाट इज चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई चेंज मतलब 60 माइनस 40, दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में नहीं आया? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको ऐसा ही लिखते 60 नहीं, इसको लिखते हैं फाइनल, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इसको शॉर्ट में लिखते हैं v और इनिशियल लिखते हैं u। तो v मतलब होता है फाइनल और u मतलब होता है इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में नहीं आया ना? हाँ बताएंगे ना, कौन बोला फिर बताइए। हाँ सब ऊपर रहेंगे।
भाई चेंज का मतलब क्या था? चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितना चेंज हुआ? 60 चेंज हुआ। जैसे यहाँ गाड़ी थी और यहाँ से यहाँ गाड़ी आ गई। पहले गाड़ी की स्पीड थी 15 और बाद में हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। पहले इसकी वेलोसिटी थी 15 और बाद में हो गई 25। तो याद एक मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी में चेंज कितना है, तो चेंज का तो नहीं पता, 25 आया चेंज। पहले मेरी स्पीड थी 15 और जैसे कुछ हुआ अपन एक्सीलरेटर दिया, स्पीड क्या हुई? 25 25। चेंज कितने का आया? 10 का। कैसे निकाला? फाइनल माइनस इनिशियल। भाई बाद में कितना था? बाद में मार्क्स कितना है? 17। पहले कितने थे? 15। बाद में कितने? 25। पहले कितनी थी? 15 अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब इसको 25 और 15 नहीं लिख रहे हम, इसको फाइनल लिखते हैं v और इनिशियल लिखते हैं u। तो a इक्वल्स टू फाइनल वाला मतलब v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में नहीं आया? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है। 25 माइनस 15 आ गया 10। क्या आ गया? कोई डाउट मेरे को? ठीक है। अब यहां समझ लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड। 10 जो आया 10 वो आएगा मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, सही है? टाइम को किस में नापते हैं? सेकेंड। 1 सेकेंड इसका और 1 सेकेंड इसका, तो इसको हो गया सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये डिफिकल्ट है, कैसे आया समझाता हूं फिर से। यहां देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भी मैंने आपको पढ़ाया कि वेलोसिटी को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ वेलोसिटी क्या मैं रख दिया? मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड नीचे, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई मैंने अभी आपको 3 चीज पढ़ाई, मैंने आपको अभी तक 3 चीज पढ़ाई। वो 3 क्या चौथी पढ़ाऊंगा ही नहीं, है ही नहीं इस चैप्टर में। लेकिन 3 चीजें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होना है यार? ऐसी चीज में कंफ्यूज हो गई, लाइफ में तो कुछ नहीं होने वाला। सिंपल करना चीजों को, सब यहां समझ देखेंगे। अभी क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो पिटोगे। मैंने आपको सब 3 चीज पढ़ाया अभी तक। डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं मीटर में, वेलोसिटी बनाते हैं मीटर पर सेकेंड में, और एक्सेलरेशन बनाते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। हो गया, चौथा कुछ आएगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। हो गया, खत्म। क्वेश्चन आता है फाइंड एक्सेलरेशन। तो मैं आपको नए बच्चों को बता दूं, पुरानों को पता है। कहीं बोलते हैं फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपको फिर लिखना है एक्सेलरेशन, नहीं समझ लिखना। आपको लिखना है एक्सेलरेशन, फाइंड मतलब क्वेश्चन मार्क। मैं बोलूं फाइंड एक्सेलरेशन तो ए क्वेश्चन मार्क। मैं बोलूं फाइनल वेलोसिटी तो आपको लिखना फाइनल वेलोसिटी। मैं बोलूं फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, अब लिखना है। बोलो इनिशियल वेलोसिटी तो यू लिखना है, इनिशियल मतलब यू, फाइनल मतलब वी। ओए अब हाथ दूंगा क्लास से, ऐसे में ऊपर देख, ऊपर देख बे, समझ में नहीं आ रही बात क्या? फिर बैठ, आखिरी वर्ड देख, सबको ऊपर देखेंगे सब। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम 2 सेकेंड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और बोले फाइंड एक्सेलरेशन, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल्स टू ए, v की वैल्यू है 20, u की है 10 और टाइम है 2। 20 माइनस 10 10 अपॉन 2 5। आपको बच्चे ऐसा करेंगे a इक्वल्स टू 5 नहीं चाहिए मेरे को, पूरे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को?